कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं, कृपया मुझे माफ़ कर देना। आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है, सच्चाई सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और यह घटना हर हाल में होगी। यदि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए तो मैं पूजा में 50 लाख का जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और जो उपाय इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं उसे सिर्फ एक बार अपने जीवन में करना है। दोस्तों, यदि अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का जीवन बदल जाए तो कहना, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि पूरे 50 लाख का जुर्माना दूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमें अपने गुरु के ज्ञान और अपनी वाणी पर पूरा भरोसा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी और बालाजी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वे सभी पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जब भी आप सभी के जीवन काल में थोड़ा सा भी खुशी आती है तो आप सभी का दुश्मन आपके ऊपर षड्यंत्र करने लगता है। आपकी खुशी को गम में बदलने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब आप सभी के ऊपर कर्मों के देवता भगवान शनिदेव मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव अब आपके दुश्मनों को सजा देने वाले हैं। बस आप आज के इस वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो आपकी ज़िंदगी की एकमात्र चाबी है जो आपको आपके दुश्मनों से बचा सकती है और आपको लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम ये बातें हवा में बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी की कुंडली में जो ग्रह गोचर बन रहे हैं वो कोई मामूली ग्रह गोचर नहीं है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो चुकी है, जिनके कारण आप सभी की कुंडली में एक साथ 4 बड़े भाग्यशाली योग बन चुके हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, श्रीनाथ योग, वापी योग, कल दीपक योग और शश योग, ये चारों योग अब आप सभी को मालामाल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको आज सच्चाई बता कर रहूँगा। आप कान खोलकर सुन लेना, आज मुझे मत रोकना, क्योंकि दोस्तों आपके शत्रु ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके शत्रु ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों, आपने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप भोले इंसान उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते रहे, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ आपके भोलेपन का फायदा उठाया है। आपके भोलेपन को आपकी कमजोरी समझकर उन्होंने आपको बहुत बार लूटा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि जो चीज़ आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो भी कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बागेश्वर बाबा ने जब आपका परिचय देखा और जब उन्होंने आपके अपने ही लोगों के कारनामों को पढ़ लिया तो वो खुद रो पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको भले ही यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ये घटना सत्य है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब बागेश्वर बाबा ने ये पढ़ा कि आपने उन पर कितना आंख बंद करके भरोसा किया था और उन्होंने आपके इमोशन का गलत फायदा उठाया है। दोस्तों, आपकी राशि वाले लोग ऐसे होते हैं कि यदि कोई आपसे प्यार से कोई चीज़ मांग ले तो आप अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि हम बहुत तकलीफ में हैं तो दोस्तों आप लोग दौड़कर उनकी मदद कर देते हैं। आपका ऐसा भाव है कि आपकी आंखों के सामने कोई भूखा रह जाए, ऐसा आप कभी नहीं होने देंगे। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप किसी की मदद करने से पहले एक भी बार नहीं सोचते। और दोस्तों, आपने हमेशा सभी के साथ अच्छा किया है। आपके अंदर किसी प्रकार की कोई छल कपट की भावना नहीं है, ना ही आप किसी के बारे में बुरा सोचते। कोई गलत भाव आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इतना सरल और इतना सच्चा सीधा होने के बावजूद भी जब आपके दुश्मनों ने आपका फ़ायदा उठाया है,
इसी चीज को देखकर बागेश्वर बाबा खुद भावुक हो गए, खुद हैरान हो गए और उन्होंने ये ठान लिया कि आज हम सच्चाई बताकर रहेंगे। मजबूरी में सच्चाई बता रहे हैं, कृपया मुझे माफ़ कर देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिन पर तुम जिंदगी भर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो वह तुम्हारा अपना नहीं है। जिन्हें तुम अपना समझकर उनके साथ चल रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं है। और जिनके लिए तुम दिन रात एक कर देते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है। ये बात हम दावे के साथ कह रहे हैं। बेटा मेरी बात को गांठ बांध लेना, जिंदगी भर काम आएगी। यदि आज तुम हमारे इन बातों को नज़रअंदाज कर दोगे तो जिंदगी में डर डर के ठोकरें खाओगे। और जब भी तुम्हें मौका मिलेगा तब तुम्हें ये बात हमेशा अंदर से खलेगी कि उस दिन हमने यदि गुरुजी की बात मान ली होती तो हमारा जीवन बर्बाद नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके शत्रु की एक एक पोल खोलने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की षड्यंत्र रची है। इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है, इसका नाम क्या है और आखिर ये लोग आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं। सारी बात, सारी सच्चाई वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए आज का ये वीडियो तैयार किए हैं जिसमें हमें 8 से 10 घंटे का समय लगा है और केवल आपकी भलाई के लिए ही हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो सच्चाई आपको बताने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और दोस्तों इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी एक बार लिख दीजिएगा, जिससे हमारा हृदय गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो चमत्कार होने वाला है वो आपकी ज़िंदगी को एक झटके में बदल सकता है। वो आपकी ज़िंदगी को एक झटके में 7वें आसमान पर पहुंचा सकता है। लेकिन आपको आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं, जो मूल मंत्र बताने वाले हैं, वो अगले 3 दिनों के लिए रामबाण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जब जब आप सभी के जीवन काल में अच्छा समय आया है, जब जब आपने सोचा है कि आप कुछ अच्छा करेंगे, तब तब आपके दुश्मनों ने आपकी टांग खींचने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा की पर्ची में ये चीज़ साफ साफ लिखा है कि आप सभी के जीवन काल में 5 ऐसे लोग हैं जो दिन रात आपके ही बारे में सोच रहे हैं, जो दिन रात आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों इस मारे की करेक्टर में मिली है, वर्मो है, मिली है तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं। इस मारे की संबंध को इनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के पीछे पड़ गए हैं। ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं और आपको इसका भनक भी नहीं लग रहा है। दोस्तों ये व्यक्ति कौन है, सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जानकारी के लिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि 2 व्यक्ति आपके रिश्तेदारों में हैं और 3 व्यक्ति आपके आसपास में हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है और ये इतना नीचे गिर सकते हैं आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, पिछले 5 सालों में इन्होंने आपको कई बार गिराने का प्रयास किया है, कई बार तो आपको पूरी तरह से मिटाने का भी प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों ये अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये 3 दुश्मन आपके लिए जहर से भी ज़्यादा जहरीले हैं। दोस्तों 3 सालों में इन्होंने आप सभी के ऊपर 4 बार हमला किया है, लेकिन ये हमला पीठ पीछे से किया गया है ताकि आपको भनक न लगे, क्योंकि ये आपके सामने तो मुंह में मिठास घोलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि आपको कभी भी इनका असली चेहरा न दिखे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कई बार आपकी अच्छाई का भी फायदा उठाया है। जी हाँ दोस्तों, ये अंदर से इतने गिरे हुए इंसान हैं कि जब आप इनके बारे में जान जाओगे तो इनसे दोस्ती तो क्या, इनसे रिश्ता तो क्या, इनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, और आज ही मौका है, इन्हें पहचान लो, नहीं तो कल देर हो जाएगी, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से मिटाने का प्रयास कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जो 3 गद्दार हैं वह आपके आसपास के ही हैं। इन्होंने पिछले 6 महीनों में कई तांत्रिक बाबाओं से मिलकर कई बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं। 2 महीने पहले आप सभी के जीवन काल में एक तांत्रिक क्रिया हुई थी जहां पर आपका जीवन समाप्त होने ही वाला था, लेकिन दोस्तों वहां पर एक दिव्य शक्ति ने आकर आपके प्राणों की रक्षा की है।
जी हाँ दोस्तों, और पर्ची में ये भी साफ साफ लिखा है कि वह दिव्य शक्ति कौन है। दूसरी बार भी तांत्रिक क्रिया की गई है और ये मसान घाट में जाकर हुई है। आपका नाम लेकर मंत्र पढ़ा गया है और ये 27 दिन पहले हुआ है। और दोस्तों, अगली की प्लानिंग भी हो चुकी है। ये लोग आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर अगली तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, और यदि ये क्रिया करने में ये लोग सफल हो गए तो आपके जीवन की डोर पूरी तरह से टूट जाएगी। हमारा कहने का मतलब आप पूरी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। हम वही कहना चाह रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। ये लोग आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं और आप इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लोग आपके भले के लिए ही सोचते हैं। ये लोग जो भी कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग आपके आस्तीन के सांप हैं जो अंदर ही अंदर आपको डस चुके हैं। यदि अगले 3 दिनों के अंदर आप सावधान नहीं हुए तो ये आपकी ज़िंदगी को तो ख़त्म करेंगे ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार पर भी हमला करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका यही टारगेट है कि आपके पूरे ख़ानदान को मिटा दिया जाए, और दुश्मनी सिर्फ आपसे ही शुरू हुई है। क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन काल में अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे अलग चल रहे हैं, और इसी चीज़ को देखकर वे ईर्ष्या करने लगे हैं। जब इंसान एक साथ रहता है और कोई इंसान नीचे रह जाता है और कोई इंसान मेहनत करके ऊपर चला जाता है तो साथ रहने वाला व्यक्ति भी उससे जलने लगता है। कुछ इसी तरह आपके साथ भी हुआ है। दोस्तों, ये इंसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, इसीलिए ये आपसे जल रहा है और जलन की इसी भावना से ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन आपको सतर्क होना होगा, आपको सावधान होना होगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज मत करना, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, ये लोग अपने पीछे काला नाग हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर इसका नाम क्या है और इनसे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, अगले 3 दिनों के अंदर यदि आप ये उपाय नहीं करोगे तो फिर हमें मत कहना कि गुरुजी आपने हमें उपाय नहीं बताया था। यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो अगले 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही हैं, लेकिन हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि दोस्तों, आपने उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है और ये लोग उस भरोसे के काबिल नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सीधे बताते हैं कि आखिर ये 5 लोग कौन हैं। जो 2 रिश्तेदार हैं वे आपके आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर ही हैं। ये पूरी तरह से आपके पीछे नहीं लगे हैं, लेकिन इन तीनों के साथ मिलकर ये 2 रिश्तेदार भी आपके खिलाफ पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोग आपके आसपास के हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर रोज उनसे आपकी बातें होती हैं, लेकिन आप बातों में अपनी मन को हर बैठते हैं। अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, इनके नाम का पहला अक्षर S और T है। यही 2 रिश्तेदार हैं। और जो आपके पड़ोसी हैं उनके नाम का पहला अक्षर R, M, P, L, D और A है। इनमें से 3 लोग आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही 3 लोग हैं जिनके साथ आप हर रोज़ उठते बैठते हैं। यदि आपको समझ में आ गई हो तो जितना जल्दी हो सके इनसे रिश्ता नाता तोड़ दो, इनसे दूरी बनाकर ही रखो। नहीं तो दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो तांत्रिक क्रिया ये लोग करने वाले हैं उनमें आपके शरीर से जुड़ी कुछ वस्तुएं भी ये लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो 2 बार इन्होंने तांत्रिक क्रिया की है उनमें सिर्फ आपका नाम और आपका पुतला बनाकर ही उपयोग किया है, लेकिन ये तीसरी जो तांत्रिक क्रिया होने वाली है उसमें ये आपके शरीर के कुछ वस्तुओं को लेकर जाने वाले हैं। हो सकता है आपके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ कर ले जाएं, आपके बाल का एक छोटा सा हिस्सा ले जाएं, या फिर आपके पहने हुए कोई टूटे चप्पल जूते जिन्हें आप कहीं इधर उधर रख दिए होंगे। ये आपके करीबी हैं, ये आपकी हर एक चाल चलन पर पूरी तरह से नज़र रख चुके हैं। इसलिए अब आपको सतर्क और संभल कर रहना होगा। जो वस्तुएं आपके पहनावे की हैं उन्हें आपको किसी एक जगह पर समेट कर रख लेना है और उसे छुपा देना है। और दोस्तों, आपको आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर ये उपाय कर लेना है जो वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तभी आप सभी का जीवन पूरी तरह से बच पाएगा और आपका शत्रु भी नष्ट हो जाएगा। जो आपके शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसकी क्रिया भी निष्फल हो जाएगी और उन्हीं के ऊपर जाकर लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सरल उपाय हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। बस ध्यान से देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की
जिन्हें आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर करने से आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक तांत्रिक सी ऊर्जा, जलन या गलत इरादों का असर टिक नहीं पाएगा। एक बात शुरुआत में बहुत शांति से समझ लीजिए, यहाँ उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा, अपने घर की शुद्धि और अपने मन की स्थिरता को मजबूत करना है। जब आपकी ऊर्जा मजबूत होती है, तब जो भी गलत भाव आपके खिलाफ भेजा जाता है वो अपने आप निष्फल हो जाता है और वहीं लौट जाता है जहां से आया था, बिना आपको छुए। शुरुआत में कुछ सामान्य संकेत समझ लीजिए, ताकि आप डरे नहीं बल्कि सजग रहें। कई बार बिना कारण थकान रहना, मन का भारी होना, बार बार काम बनते बनते रुक जाना, नींद का अचानक बिगड़ जाना या घर में बेवजह चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ये संकेत बताते हैं कि आसपास की ऊर्जा संतुलित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा खतरा है, इसका मतलब बस इतना है कि अब आपको अपनी रक्षा परत मजबूत करनी है। अब पहला और सबसे सरल उपाय पानी और नमक से है। ये उपाय अगले 3 दिनों में किसी भी एक दिन नहीं, बल्कि तीनों दिन हल्के रूप में किया जा सकता है। सुबह उठकर या शाम को एक लोटा साफ पानी लें और उसमें एक चुटकी साधारण नमक मिला दें। अब उस पानी को अपने घर की दहलीज पर बहुत हल्का सा छिड़क दें और फिर घर के चारों कोनों में एक एक छींटा दें। ये करते समय मन में बस यही भाव रखें कि मेरे घर में शांति रहे, नकारात्मकता बाहर जाए। कोई नाम लेने, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। ये उपाय घर की सीमा को सुरक्षित करता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इससे घर का माहौल हल्का हो जाता है और बेचैनी कम होने लगती है। दूसरा उपाय सरसों के दाने का है, जो नकारात्मकता को काटने के लिए परंपरागत रूप से माना जाता है। एक मुट्ठी सरसों के दाने लें, शांत बैठकर बिना गुस्से और बिना डर के उन दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। मन में केवल मैं सुरक्षित हूं का भाव रखें या जय बजरंगबली का स्मरण करें। इसके बाद उन दानों को घर के बाहर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या घर से दूर मिट्टी में डाल दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। ये संकेत है कि आप पुराने भारीपन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों को लगता है कि बार बार अकारण बाधा आ रही है, उनके लिए ये उपाय मन का बोझ हल्का करता है। तीसरा उपाय दीपक और प्रकाश से है। अगले 3 दिनों तक सूर्यास्त के बाद रोज एक दीपक जरूर जलाएं। तिल के तेल का दीपक हो तो अच्छा, नहीं तो घी का भी चलेगा। दीपक घर के मुख्य दरवाजे के पास या पूजा स्थान में रखें। दीपक जलाते समय बस इतना कहें कि मेरे घर में उजाला रहे, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश न करे। प्रकाश का यह छोटा सा नियम वातावरण को बदल देता है। जहां प्रकाश टिकता है वहां डर और नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। चौथा उपाय सेवा और अन्न से जुड़ा है। अगले 3 दिनों में किसी एक दिन आटे से बनी एक छोटी सी रोटी किसी गाय या कुत्ते को खिला दें। अगर ये संभव न हो तो पक्षियों को थोड़े दाने डाल दें। ये उपाय इसलिए असर करता है क्योंकि सेवा का भाव आपके भीतर से भय को हटाता है। जब भय हटता है तब बाहर की कोई भी गलत ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। बहुत लोगों ने देखा है कि इस उपाय के बाद मन में अचानक शांति आती है और नींद सुधरती है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपकी वाणी और गोपनीयता से जुड़ा है। अगले 3 दिनों में अपनी योजनाएं, कमाएं, रिश्तों और परेशानियों की बातें सीमित रखें। हर किसी से सब कुछ साझा न करें। नकारात्मक लोग अक्सर जानकारी के सहारे ही असर डालते हैं। आप जितना शांत और सीमित रहेंगे उतना ही उनकी कोशिशें उल्टी पड़ेंगी। ये कोई चालाकी नहीं, ये आत्मरक्षा है। अब एक बहुत जरूरी बात, इन उपायों को करते समय किसी के प्रति बदले या क्रोध का भाव बिल्कुल ना रखें। जैसे ही आप उल्टा पड़ जाए कोई नुकसान की इच्छा बना लेते हैं, आपकी अपनी ऊर्जा भी भारी हो जाती है। सही भाव यह है कि जो गलत है वह मुझ तक न पहुंचे और निष्फल हो जाए। यही भाव सबसे शक्तिशाली ढाल बनता है। इन अगले 3 दिनों में आप ये उपाय सच्चे मन से कर लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि डर कम हो रहा है, मन हल्का है और घर का माहौल बदल रहा है। जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है तब जो भी नकारात्मकता आपके खिलाफ भेजी जाती है वो रास्ते में ही टूट जाती है और यही सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार गीता की कसम खाकर कहता हूं, यदि ऐसा भविष्यवाणी किसी ने कर दिया तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। जी हां दोस्तों,
आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की जिंदगी में वो घटना घटने वाली है जो पिछले 7 जन्मों में भी आपके साथ नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात चाहे तो आप लिख कर रख लो, ये बात 101% सत्य है। यदि किसी ने इसे झूठ साबित कर दिया तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ही हकीकत बता रहा हूं। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा प्यार तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। बेटा बस हमारी बातों को गांठ बांध लेना। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपको सिर्फ एक बार उपयोग करना है। वह कौन सी चीज़ है और उसका उपयोग कैसे करना है वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बालाजी महाराज 3 बार लिख देना। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी अब बदल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका समय पहले जैसा नहीं रहा। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, एक शब्दों में कहें तो आप करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। बस एक वस्तु को आपको सिर्फ एक बार उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, इस वस्तु को आपको रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लेना और यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। सुबह उठते ही आप देखोगे कि जो चीज़ सालों से अटकी हुई थी वह खुशखबरी आपको मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। लेकिन पूरी विधि के साथ आपको समय जानना होगा कि इसका प्रयोग कैसे करें। और ये उपाय, ये क्रिया आपको अगली 48 घंटे के भीतर ही करना है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हो चुकी है और शुक्र ग्रह धन का ग्रह है और ये आपके लाभ भाव में गुजर कर रहा है। और ऐसे समय में अगर आप ये उपाय कर लेंगे, ये एक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे तो दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ध्यान से एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन इसका असर आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपके संकल्प पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो आपका मन इतना स्थिर हो जाएगा, 2000 को अबरार मनती नहीं बताता हूँ, आपकी नीयत इतनी साफ हो जाएगी और आपके फैसले इतने सही दिशा में चलने लगेंगे कि जो चीज़ें अब तक अटकी थीं वे तेजी से खुलने लगेंगी। यही वो समय होता है जब इंसान कहता है अब मेरा जीवन बदल रहा है। अब सबसे पहले सावधानी सुनिए, क्योंकि सावधानी ही इस उपाय की असली कुंजी है। बिना शुद्धता के किया गया कोई भी उपाय आधा अधूरा रह जाता है। रात को तकिए के नीचे रखने से पहले आपको खुद को भी शुद्ध करना है और अपने घर के वातावरण को भी हल्का करना है। आप दिन भर जैसा भी रहे हों, लेकिन रात को इस उपाय से पहले कम से कम हाथ पैर धोकर, चेहरा धोकर और मन को शांत करके बैठिए। कोशिश करिए कि उस समय आपके मन में क्रोध, जलन, बदला या किसी के लिए कड़वाहट ना हो। अगर मन भारी हो तो बस 2 मिनट आंख बंद करके भगवान का नाम ले लीजिए और कह दीजिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर की अशांति अभी शांत हो जाए। और घर की शुद्धि के लिए आप गंगाजल का हल्का छिड़काव जरूर करिए। अगर गंगाजल उपलब्ध है तो एक छोटे कटोरे में साधारण पानी लेकर उसमें 3-5 बूंद गंगाजल मिला दीजिए। अब उसी पानी को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का छिड़किए, खासकर अपने कमरे में, अपने बिस्तर के पास और घर के मुख्य दरवाजे के पास। छिड़काव करते समय कोई लंबा मंत्र नहीं, बस मन में जय श्री हरि या पानमः शिवाय का स्मरण रखिए। ये छिड़काव इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार समस्या बाहर की नहीं होती, मन के अंदर की होती है और जब वातावरण हल्का होता है मन अपने आप स्थिर होता है। अब एक और सावधानी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, इस उपाय को करते समय किसी से बहस करके, किसी को अपशब्द बोलकर या किसी की निंदा करके तुरंत बाद इसे मत कीजिए, क्योंकि तुलसी का प्रभाव शुद्धता से चलता है। और एक बार ये वस्तु किसी को दिखानी नहीं है, किसी को बतानी नहीं है और बार बार निकाल कर देखनी नहीं है। ये उपाय शांत शक्ति का है, प्रदर्शन का नहीं। अब उपाय सुनिए। तुलसी के 2 पत्ते और 1 लौंग, ये तीनों बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके पीछे जो भाव है वही सबसे बड़ा है।
तुलसी को हमारे शास्त्रों में विष्णु प्रिय माना गया है और लौंग को परंपरा में नकारात्मकता काटने और वाणी शक्ति से जोड़ा जाता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो आपका संकल्प मजबूत होता है, आपकी रात का मन साफ होता है और आपकी सुबह की शुरुआत ज़्यादा स्थिरता के साथ होती है और यही स्थिरता अगले समय में आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोलती है। रात को सोने से थोड़ी देर पहले एक साफ सफ़ेद कागज का छोटा टुकड़ा लीजिए, बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि उसमें ये चीज़ें लपेटी जा सकें। अब दोनों तुलसी के पत्ते लेकर उन्हें हल्के से देखिए और मन में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और अपने इष्ट देव का स्मरण कर लीजिए। फिर एक लौंग भी साथ रखिए। अब इन तीनों चीज़ों को उस कागज में लपेटते समय अपने मन में सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक दिशा तय कीजिए। जैसे आप कहें मुझे धन चाहिए, इतना ही नहीं बल्कि ये कहें कि मुझे सही मार्ग से धन, सम्मान और स्थिरता मिले और जो भी मेरे लिए उचित हो वही मेरे जीवन में आए, क्योंकि जब आप सही भाव से मांगते हैं तो भगवान भी वही देते हैं जो टिकता है। अब उस लपेटे हुए पत्ते और लौंग को दोनों हाथों में पकड़कर बस 11 बार श्रीन बोल लीजिए। जोर से नहीं, मन में भी बोल सकते हैं। श्रीन लक्ष्मी बीज माना जाता है और ये मन को धन ऊर्जा के भाव से जोड़ता है। उसके बाद एक पल के लिए आंख बंद करके ये कल्पना करिए कि आपके घर में उजाला है, आपके मन में भरोसा है और आपके रास्ते साफ हो रहे हैं। फिर इसे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। तकिए के नीचे रखने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है, अपने शब्दों को सही दिशा देनी है। सोते समय मोबाइल पर नकारात्मक चीज़ें देखना, किसी से झगड़े की बातें सोचते रहना या डरावने विचारों में उलझना, इनसे बचिए, क्योंकि आपका मन जिस भाव में सोता है अक्सर उसी भाव में सुबह उठता है। आप सोते समय बस इतना कहिए, माता लक्ष्मी मेरी बुद्धि को सही रखें, मेरा कर्म सही रहे, मेरे घर में बरकत रहे, और फिर सो जाइए। यही सबसे सुंदर तरीका है। अब आप कहेंगे कि अगले 40 घंटे में जो चाहेंगे वो मिलेगा। देखिए दोस्तों, ईश्वर का नियम हमेशा न्याय और कर्म के साथ चलता है, लेकिन हाँ, इस उपाय का सबसे तेज असर ये होता है कि अगले 40 घंटे में आपका मन साफ होता है, आपका निर्णय सही होता है, आपकी ऊर्जा का डर टूटता है और आप वही कदम उठा लेते हैं जो आपको आगे पहुंचा देते हैं। कई बार हम जो चाहते हैं वह पास ही होता है, बस हमारी घबराहट और भ्रम उसे दूर कर देते हैं। ये उपाय उसी घबराहट को काटता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं अब तो चीज़ें अपने आप बनने लगी। और अब एक बहुत ज़रूरी बात, सुबह उठकर क्या करना है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि यही इस उपाय को पूरा करता है। सुबह उठते ही तकिए के नीचे से वो कागज निकालिए नहीं, पहले उठकर हाथ मुंह धोइए, पानी पी लीजिए और फिर इष्ट अपने इष्ट देव का नाम लेकर 1 मिनट शांत खड़े रहिए। उसके बाद तकिए के नीचे से वह लपेटा हुआ कागज निकालिए और उसे किसी साफ जगह रख दीजिए। तुलसी के पत्ते आप घर के मंदिर में रख सकते हैं या किसी पौधे की जड़ में दबा सकते हैं। लौंग आप पर्स में रख सकते हैं या मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन इसे किसी को देना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। ये आपका निजी संकल्प सूत्र है। अगर आप चाहें तो अगले 2 रात तक भी यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, लेकिन रोज नए तुलसी पत्ते और नई लौंग रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 40 घंटों में आप अपनी वाणी और अपने कर्म का ध्यान रखें। किसी से झूठ बोलकर, किसी का नुकसान करके या गलत रास्ते से लाभ लेने की कोशिश करके आप लक्ष्मी तत्व को कमजोर कर देते हैं। माता लक्ष्मी वहां ठहरती हैं जहां शुद्धता, मर्यादा और सम्मान हो। इसलिए इन घंटों में जितना संभव हो सत्य बोलिए, समय पर काम करिए और जो जरूरी निर्णय हो उन्हें टालिए मत, क्योंकि अवसर अक्सर दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वो संकेत देकर आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक बात कहूं जो इस उपाय का सार है। भगवान का नियम है, जब इंसान भीतर से तय कर लेता है कि अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं सही दिशा में चलूंगा, तभी ऊपर से मदद आती है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पहले आपके सोचने के तरीके को बदलता है, फिर आपकी स्थिति बदलता है। इसलिए आज रात जब आप तुलसी के 2 पत्ते और 1 लौंग तकिए के नीचे रखें तो सिर्फ वस्तु मत रखिए, अपना डर नीचे रखकर सोइए और अपना विश्वास ऊपर रखकर सोइए। यही वो रात होती है जिसके बाद इंसान सुबह उठकर खुद से कहता है अब मेरा समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह पल है जहां से आपकी कहानी करवट लेने वाली है। बहुत समय से आपने सहा है, बहुत समय से आपने इंतजार किया है ये कहां, और बहुत बार आपने मन ही मन ये सवाल किया है कि आखिर मेरा समय कब आएगा। आज वही समय आपको जवाब दे रहा है। अब आपका समय आ गया है। आने वाले अगले 48 घंटे केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है, ये आपके भाग्य के पहियों का घूमना है। ये वह घड़ी है जहां किस्मत चुपचाप आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाती है
और सिर्फ वही सुन पाता है जो अंदर से जाग चुका होता है। इन 48 घंटों में आप अपने भीतर एक अलग ही जोश महसूस करेंगे, जैसे शरीर के अंदर कोई सोई हुई आग अब जलने लगी हो। अचानक आपको यह एहसास होगा कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं रुका हुआ नहीं हूं, बस सही समय का इंतजार था और अब वही समय है। बहुत जल्द ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका दिल तेज धड़कने लगेगा, आंखें चमक उठेंगी और मन कहेगा हाँ यही तो मैं चाहता था। ये खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आप उसे अपने तक सीमित नहीं रख पाएंगे। घर में बैठे बैठे मन करेगा कि बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, किसी को फोन करूं, किसी को मिठाई खिलाऊं, क्योंकि जब खुशी अंदर समा नहीं पाती तो वो बांटने का रूप ले लेती है। अब सोचिए, जिस घर में कुछ समय पहले चिंता का माहौल था वहीं घर अब चर्चा का केंद्र बनेगा। लोग पूछेंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, किसकी दुआ लग गई, और आप मुस्कुराकर बस इतना कहेंगे समय बदल गया। क्योंकि असली बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है और फिर सब कुछ बदल देता है। आने वाले 48 घंटों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो ये साफ कर देंगे कि अब रास्ते खुल रहे हैं। कोई रुका हुआ काम हिलने लगेगा, कोई बंद दरवाजा थोड़ा सा खुलता दिखेगा, कोई ऐसा संदेश या बात सामने आएगी जो भविष्य की बड़ी कहानी की भूमिका बनेगी। ये वह समय है जब आपको अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना है, डर को पीछे छोड़ना है, क्योंकि डर हमेशा उसी को लगता है जो सोचता है कि कहीं फिर सब वैसा ही न रह जाए। लेकिन अब वैसा नहीं रहेगा। अब परिस्थितियां आपके पक्ष में झुक रही हैं। अब मेहनत का फल सिर्फ दिखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। अब आपकी आंखों में वो चमक होगी जिसे देखकर लोग कहेंगे इस इंसान के दिन बदल गए हैं। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब लोग आपकी तकदीर को देखकर हैरान हो जाएं। इन 48 घंटों में एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, आप किसी से कम नहीं हैं। जो आपने सहा है वही आपको आज इस मोड़ तक लाया है। भगवान कभी भी किसी की तपस्या, किसी का धैर्य और किसी की सच्ची मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। देर होती है, अंधेर नहीं। और अब ये देर खत्म हो रही है। अब आपके जीवन में वह दौर शुरू हो रहा है जहां आप पीछे मुड़कर कहेंगे अच्छा हुआ जो मैंने हार नहीं मानी। अब जो भी संकेत मिले उसे हल्के में मत लेना, जो भी अवसर सामने आए उससे भागना मत, क्योंकि कई बार किस्मत खुद चलकर आती है लेकिन दरवाजा हमें ही खोलना पड़ता है। ये समय भागने का नहीं है, ये समय खड़े होने का है, छाती चौड़ी करके कहने का है हाँ मैं तैयार हूँ। आने वाले 48 घंटे आपको सिर्फ खुशखबरी नहीं देंगे, ये आपको ये भरोसा देंगे कि अब जीवन सिर्फ गुजर नहीं रहा बल्कि बन रहा है। और याद रखिए, जब इंसान के भीतर विश्वास जाग जाता है तो ऊपर से कृपा अपने आप बरसने लगती है। इसलिए आज अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे वही दिखेगा जो आपने कभी सपनों में देखा था। ये वही पल है जब किस्मत चमकती है और इंसान खुद से कहता है अब मेरा समय आ गया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 48 घंटे साधारण नहीं हैं। ये वही घंटे हैं जिनमें दो बड़े चमत्कार घटित होने वाले हैं। और यह चमत्कार किसी इंसानी ताकत से नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी और कर्मों के न्यायाधीश भगवान शनिदेव की संयुक्त कृपा से होने वाले हैं। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो धैर्य रखा है, जो सही रास्ता चुना है, अब उन्हीं कर्मों का फल आपको 5 गुना होकर लौटने वाला है। पहला बड़ा चमत्कार आपके जीवन की स्थिरता से जुड़ा है। बहुत समय से आप महसूस कर रहे थे कि मेहनत तो हो रही है लेकिन मन को सुकून नहीं मिल रहा। कभी धन की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य का डर। अब यही चक्र टूटने वाला है। अगले 48 घंटे में ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपके मन में पहली बार यह भरोसा जगेगा कि अब चीजें मेरे नियंत्रण में आ रही हैं। यह चमत्कार इसलिए बड़ा है क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी जीवन के बाकी क्षेत्र अपने आप संभलने लगते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से धन की दिशा साफ होगी और शनि देव की दृष्टि से वह धन टिकने वाला होगा, बिखरने वाला नहीं। आप महसूस करेंगे कि पैसों को लेकर जो डर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई ऐसा अवसर, कोई बातचीत, कोई सूचना सामने आएगी जो आने वाले समय की मजबूत नींव बनेगी। ये वही समय होगा जब आप अपने आप से कहेंगे अब मुझे भागना नहीं पड़ रहा, अब रास्ता खुद बन रहा है। यही शनि देव का न्याय है जो देर से सही लेकिन स्थायी फल देता है।
दूसरा बड़ा चमत्कार आपके रिश्तों और शरीर दोनों से जुड़ा है। बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन सच ये है कि जब किस्मत बदलती है तो उसका असर सबसे पहले लव लाइफ, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर दिखता है। अगले 48 घंटे में आपके रिश्तों में एक अलग ही नरमी आएगी। अगर किसी से दूरी बनी हुई थी तो संवाद का रास्ता खुलेगा। अगर मन में कोई पुराना बोझ था तो वह हल्का होता महसूस होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब शनिदेव कर्मों का फल देते हैं तो वे दिल की गांठें भी खोलते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।